एक्सरसाइज 3.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। मान लीजिए कि एक टेबल है, यहाँ पे लैंप रखा हुआ है और आप यहाँ पे बैठे हुए हो और आपको किसी को बताना है कि ये लैंप टेबल पे कहाँ रखा हुआ है। तो कैसे बताओगे? मान लो कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, मान लो कि 20 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है मान लो 15 सेंटीमीटर। तो आप इसको कैसे बताओगे किसी और को? आप यहाँ पे बैठे हो तो आप बताओगे ना कि टेबल लैंप इज 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सीटिंग प्लेस। जिस साइड बैठा हुआ है उस साइड से ये 20 सेंटीमीटर है। द टेबल लैंप इज 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सीटिंग प्लेस एंड सीटिंग प्लेस एज लिख लीजिए, एज यानी कि जिस साइड बैठा हुआ है उस साइड के साइड से, ये टेबल के साइड से, नहीं तो सीटिंग प्लेस मान लीजिए इस साइड बैठा हुआ और यहां से पूरा नापे तो 20 सेंटीमीटर नहीं ना होगा। सीटिंग प्लेस के तरफ जो ये टेबल का साइड है, ये एज है, वहां से ये 20 सेंटीमीटर है। फ्रॉम द सीटिंग प्लेस एज ऐसे लिख लीजिए। एंड 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेफ्ट एज। देखिए, और ये जो 15 सेंटीमीटर वो लेफ्ट एज से है, ये लेफ्ट एज है, वहां से ये 15 सेंटीमीटर दूर है, और जहां बैठा हुआ है उसके सामने वाले एज से ये 20 सेंटीमीटर दूर है। तो इसको आप लोग कोऑर्डिनेट में कैसे लिख सकते हो? देखिए, लिखिए हिंस इट्स कोऑर्डिनेट्स आर। देखिए अब इसका कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे? हाँ, ये देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल मतलब पड़ा और वर्टिकल मतलब खड़ा। हॉरिजॉन्टल मतलब पड़ा, वर्टिकल मतलब खड़ा। और हॉरिजॉन्टल कौन सा एक्सिस होता है? एक्स एक्सिस ये होता है, ये एक्स एक्सिस है, और ये है मेरा वाई एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का जो वैल्यू होता है उसको हमेशा हम लोग पहले लिखते हैं, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन का कौन सा वैल्यू? 15 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग 15 सेंटीमीटर लिख लिए। अब वर्टिकल लाइन का वैल्यू हम लोग हमेशा बाद में लिखते हैं। तो ये वर्टिकल लाइन है, यानी कि खड़ा लाइन, तो खड़ा लाइन यही ना है 20 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग बाद में लिखेंगे 20 सेंटीमीटर। यही तो मेरा आंसर हो गया। क्लियर है? सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि ए सिटी हैज टू मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ सिटी। These two roads are along the north south direction and east west direction। एक सिटी के पास दो रोड है, एक ये दो रोड है, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। आप लोग समझते हैं ना, जैसे ये अगर बना है तो यहाँ पे होता है इधर ईस्ट, ये वेस्ट, इधर नॉर्थ और ये साउथ। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। अब बोल रहा है कि all the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meter apart। ये जो और 5 स्ट्रीट का बात यहाँ पे हो रहा है, there are about 5 street in each direction। स्ट्रीट समझते हैं ना, गली, जो छोटा रोड होता है, वो प्रत्येक डायरेक्शन में 5 गली है। तो पहले तो हम लोग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 5 गली बना लेते हैं। 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, इसको हम लोग स्ट्रीट 1 नाम ले लेते हैं। स्ट्रीट 1, ये स्ट्रीट 2, ये स्ट्रीट 3, ये स्ट्रीट 4 और ये स्ट्रीट 5। फिर उसी प्रकार से ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में भी 5 गली है। तो यहां पे बना लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 ही हुआ, 4 और एक और ऊपर बना लीजिए 5। ये थोड़ा सा यहाँ पे जगह कम है तो इसको आगे बढ़ा लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ा लेते हैं और यहाँ पे ऐसे कर देते हैं। ये नीचे नहीं कीजिएगा, यहाँ पे नहीं कीजिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है कि देयर आर अबाउट 5 स्ट्रीट्स। ये सब हो गया। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर। ये जो 1 सेंटीमीटर है इसको 200 मीटर के इक्वल लेना है। ड्रॉ ए मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड्स स्ट्रीट बाय सिंगल लाइंस। ठीक है,
देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल, ए पार्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय टू स्ट्रीट, वन रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। बिल्कुल देखिए, एक ये जो स्ट्रीट है ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, सॉरी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रही है, ये जो स्ट्रीट है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रही है, और ये जो स्ट्रीट है, ये जो रोड है छोटा सा, वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है। तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक में यहाँ पे बहुत सारा कट रहा है ना, मतलब बहुत सारा गली एक दूसरे को काट रहा है। यहाँ पे इसको हम लोग स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5 के नाम से जान लेते हैं। ये है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का, ये है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का। अब क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, सेकेंड जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का सेकेंड यानी कि ये वाला सेकेंड लाइन, यानी कि इसके बारे में बात हो रहा है, यहाँ पे टिक लगा लीजिए। और सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, फिफ्थ यानी देखिए 1 2 3 4 फिफ्थ, ये है फिफ्थ इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ये एक पॉइंट पे कट रहा है, बोल रहा है ना कि इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट सम क्रॉसिंग। देखिए ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो गली है स्ट्रीट 2 और स्ट्रीट 5 एक पॉइंट पे मिल रहा है। स्ट्रीट 5 को अगर आगे बढ़ाते हैं और स्ट्रीट 2 यानी इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है, और इस पॉइंट का नाम है, या इस पॉइंट का वैल्यू दे रखा है वी विल कॉल द क्रॉस स्ट्रीट 25। यहाँ पे इसका वैल्यू दे रखा है 25 कहने का मतलब कि देखिए हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है, पड़ा, यानी कि जो पड़ा हुआ है ये, और वर्टिकल खड़ा। तो ये जो हमेशा 2 जो पहला वैल्यू है वो पहले हॉरिजॉन्टल का वैल्यू लिखा जाता है, यानी पड़ा वैल्यू पहले लिखा हुआ है। पड़ा वैल्यू यानी कि यहां से यहां तक का पहला वैल्यू लिखा हुआ है 1 2, फिर ऊपर का 1 2 3 4 5, ये 5 लिखा हुआ है। देखिए 1 2 ये 2 यूनिट्स और 5 यूनिट्स, 1 2 3 4 5 यूनिट्स, ये यहां तक लिखा हुआ। पहले हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल वैल्यू लिखा जाता है। इसको इसी को आगे बोलिएगा, आगे जब नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाइएगा तो पहले एक्स एक्सिस के वैल्यू को लिखा जाता है, फिर वाई एक्सिस के वैल्यू को लिखा जाता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अब इसके फर्स्ट में बोल रहा है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड टू एज 4-3, यानी कि कितना क्रॉस स्ट्रीट्स है जिसको 4-3 माना जा सकता है। क्रॉस स्ट्रीट जैसे जहां से 2 गली क्रॉस करती है, 2 सड़क क्रॉस करती है, तो ये क्रॉस स्ट्रीट्स है। ऐसा कितना है जिसको 4-3 माना जा सकता है। देखिए 4 जो पहले वैल्यू हम लोग लिखते हैं वो हॉरिजॉन्टल वैल्यू होता है, हॉरिजॉन्टल वैल्यू यानी कि पड़ा वैल्यू, और बाद में जो वैल्यू लिखते हैं वो वर्टिकल वैल्यू यानी कि खड़ा वैल्यू। तो 4 यहाँ पे देखिए, ये जो 2 मेन सड़क है ये और ये यहाँ पे क्रॉस कर रही है, मेन सड़क तो यहीं पे क्रॉस कर रही है ना। अब जो 4 हम लोग मेजर करेंगे वो यहीं से करेंगे, और 4 जो है मेरा हॉरिजॉन्टल वैल्यू देगा, तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल यानी कि पड़ा वैल्यू मापिए पहले, 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा, 4 यहाँ पे आएगा। अब है 3 है वर्टिकल वैल्यू, तो यहां से आप लोग फिर 3 मापिए, 1 2 3, ये हो गया, हो जाएगा। अब इस दोनों को आगे बढ़ाइए, देखिए कहां पे मिलता है, इस दोनों को आगे बढ़ाइएगा तो यहां पे मिल रहा है 4-3, यहां पे मिल रहा है ना। अब ये जो 4-3 है वहां से केवल एक ही क्रॉस स्ट्रीट होगा, मतलब 4-3 से केवल एक ही क्रॉस स्ट्रीट है, 4-3 केवल एक ही क्रॉस स्ट्रीट है। इसके अलावा 4-3 से और कहीं पे है जो 4-3 जिसको हम लोग बोल सके, और कोई क्रॉस स्ट्रीट देखिए, जैसे ये क्रॉस स्ट्रीट है, ये भी क्रॉस स्ट्रीट है, ये भी यहां से भी क्रॉस कर रहा है ना 2 रोड, तो ये भी एक क्रॉस स्ट्रीट है, ये भी क्रॉस स्ट्रीट को आप लोग देसी भाषा में ये बोल सकते हो ना, जहां से 2 रोड गुजरता है तो एक क्रॉस स्ट्रीट है ना, तो वही ऐसा यहाँ पे बहुत सारा है। लेकिन 4-3 वाला तो केवल एक ही है ना, 4-3 वाला जिसको हम लोग 4-3 बोल सके, जिसका वैल्यू 4-3 हो सके, वो तो केवल एक ही क्रॉस स्ट्रीट है, वो ये है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, बोल रहा है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड एज 4-3, यानी कि ऐसा कितना क्रॉस स्ट्रीट है, ऐसा कितना क्रॉस स्ट्रीट है, यानी कि जहां से 2 रोड क्रॉस कर रहा है, ऐसा कितना है जिसको हम लोग 4-3 मान सके, तो केवल एक ही है, यही है। इसके अलावा तो कोई और ऐसा क्रॉस स्ट्रीट अगर मान लीजिए हम लोग इसको बोले कि ये क्रॉस स्ट्रीट को हम लोग 4-3 क्यों नहीं बोल सकते हैं, तो क्यों बोलिएगा, देखिए इसका वैल्यू तो 1 2 3 4, इसका वैल्यू 4 और ये ऊपर जाएंगे तो 1, इसका वैल्यू तो 4-1 होगा, 4-3 वाला केवल एक ही यही होगा, तो यहाँ पे लिखिए only 1, इसका आंसर हो जाएगा only 1।
अब इसके सेकंड में बोल रहा है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड एज 3-4, यानी कि 3-4 वाला कितना क्रॉस स्ट्रीट हो सकता है, ऐसा कितना क्रॉस स्ट्रीट है, ऐसा कितना क्या बोले उसको, जहां से दो गली क्रॉस कर रही है, दो सड़क क्रॉस कर रही है जो पॉइंट से, ऐसा कितना है जिसको 3-4 माना जा सकता है। पहले तो देख लेते हैं कि 3-4 वाला क्रॉस स्ट्रीट कौन सा है। देखिए 3 यानी कि हॉरिजॉन्टल वैल्यू, हॉरिजॉन्टल यानी कि पड़ा वैल्यू, तो यहां से हम लोग ये जो मेन पॉइंट है यहां से हम लोग 3 मेजर करेंगे, 1 2 3 हॉरिजॉन्टल ऐसा ही ना लेटा हुआ, तो 1 2 3 ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा। अब 3 के बाद क्या है, 4 है वर्टिकल, वर्टिकल मतलब खड़ा, तो देखिए 1 2 3 4 यानी कि ये वैल्यू, ठीक है। अब ये दोनों को अगर मिलाएं, ये दोनों को मिलाएं तो यहां पे मिलेगा, ये देखिए 3-4 यहां पे आएगा, 3 और ये 4 आएगा यहां पे, ठीक है, 3-4 यहां पे आ गया। फिर आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कितना क्रॉस स्ट्रीट्स है, क्रॉस स्ट्रीट जहां से दो सड़क गुजरती है, ऐसा कितना है जिसको 3-4 माना जा सकता है, तो केवल एक ही है ना, यही ना होगा सिर्फ, और सब जितना भी, जैसे ये भी हो गया, ये भी क्रॉस स्ट्रीट है, जहां से दो सड़क क्रॉस करे सारा क्रॉस स्ट्रीट से है, लेकिन 3-4 वाला तो केवल एक ही है, सिर्फ इसी को 3-4 मान सकते हैं। और किसी क्रॉस स्ट्रीट का वैल्यू निकाले तो इसके अलावा और कुछ आ सकता है, जैसे मान लीजिए आप लोग इस क्रॉस स्ट्रीट का वैल्यू निकालिए, तो पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल वैल्यू निकालते हैं, तो इधर से देखें तो ये 1 है, तो हॉरिजॉन्टल यहां से 1, फिर वर्टिकल तो 1 2, सेम 3-4 या 4-3 जैसा केवल एक ही होगा, तो लिखिए ओनली 1, इसका भी आंसर हो जाएगा ओनली 1। क्लियर है?